तो अनिल जी, पहले तो जैसे कि आपने कहा कि तेजी क्यों है वो मैं बता देता हूँ। तो जो लोन डिसबर्समेंट है, जो इसने कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट उसमें दिया है, जिसमें लोन डिसबर्समेंट में करीब 470% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। जो सुपर ऐप है इनका M2U, उसमें औसतन 41% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स जो है, और साथ ही साथ मर्चेंट पेमेंट जो है उसमें 104% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, जो कि अच्छा लग रहा है, साल 10 साल एटलीस्ट। वहीं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में 6 तिमाहियों में ऑपरेटिंग एबिटा जो है उसमें ये कंपनी ब्रेक इवन कर लेगी। याद रखिएगा, हमारे साथ भी ये मैनेजमेंट जब जुड़ा था तब उन्होंने कहा था कि ऑपरेटिंग एबिटा लेवल पे जल्द ही ब्रेक इवन करेंगे, और उन्होंने अब ये अपडेट दिया है कि 6 तिमाहियों में ये पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, ब्रेक इवन होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो सुपर ऐप है उसके तहत ऑफर के जरिए ग्राहक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैनेजमेंट ने, इनफैक्ट विजय शंकर जी ने खुद कहा है कि आईपीओ के लेवल तक, यानी कि आईपीओ जब आया था उस लेवल तक जब तक इनका मार्केट कैप नहीं पहुंचता तब तक जो स्टॉक ऑप्शंस इनको दिए गए हैं वो बेसिकली इनके पास नहीं होंगे, यानी कि वो उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, उनको वहीं रखना होगा, यानी कि उसको बेच भी नहीं सकेंगे, बेसिकली ये वो कहना चाहते हैं। तो इनका पहला लक्ष्य होगा कि अपने ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसको आईपीओ के लेवल के आसपास तक लेके जाया जाए। तो ये कुछ कमेंट्री थी जो कि लोगों को अच्छी लगी, इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। लेकिन कुछ इश्यूज भी है इस कंपनी के साथ, और सबसे बड़ा इशू जो है इस कंपनी के पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आरबीआई ने दरअसल इस बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से मना किया था, और वो इसके लिए बेसिकली किया गया था क्योंकि इनके आईटी के ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको लेके कुछ कंसर्न्स थे। और आपको याद होगा तब ये भी खबरें आई थी कि कुछ चाइना की कंपनियों को इन्होंने डेटा बेचा इस तरह की, हालांकि कंपनी ने उसका खंडन किया था, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने इन्हें नए कस्टमर जोड़ने से मना कर दिया था, और एक ऑडिट कराने को कहा था अपने आईटी सिस्टम का, जो कि माना जा रहा है इस कंपनी ने अभी तक कोई ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं किया है। और ये इस कंपनी के लिए दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि जुलाई के आसपास ये कंपनी एलिजिबल हो जाती है नए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए, लेकिन अगर आरबीआई से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो उसकी गुंजाइश नहीं होगी। और इसके लिए आपको याद होगा मैक्वेरी ने भी इसी रीज़न की वजह से इसको डाउनग्रेड किया था। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके लिए अभी तक इस कंपनी ने ऑडिटर नियुक्त नहीं किया है। देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट निकल के आता है। तो ये कंसर्न, और जैसे कि मैंने बताया क्वार्टरली अपडेट इस कंपनी का, वो तो अच्छा था।